जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं नारी का पातिव्रत धर्म। नारी के पातिव्रत धर्म का कितना बड़ा प्रभाव है, सुनिए। स्त्री धर्म पूर्व एवायम विवाह बंधुवी कृतः स धर्मचरी भर्तु भवत्यग्र समीप। विवाह के समय कन्या के भाई बंधु पहले ही उसे सब स्त्री धर्म के बारे में उपदेश दे देते हैं। फिर भी अग्नि के समीप वह अपने पति की सहधर्मिणी बनती और कुछ संकल्प करती। वही चर्चा आप सुन रहे हैं जिसमें नारी के पातिव्रत धर्म का वर्णन किया। क्या है नारी का पातिव्रत धर्म? पति के कपड़े धो देना, उसके लिए भोजन बना के जिमा देना। इसी से पातिव्रत धर्म पूरा नहीं हो जाता। इसको ठीक से सुनिए। स्वभावा सुवचना सर्वथा सुख दर्शन। हमारे ग्रंथ कहते हैं जिसका स्वभाव, बातचीत और आचरण बहुत उत्तम है, जिसको देखने से पति को सुख मिलता है, जो अपने पति के सिवा दूसरे किसी पुरुष में मन नहीं लगाती, ऐसी देवी साक्षात धरती पर भगवती है। स्वामी के समक्ष सदा प्रसन्न मुख रहती है, वह स्त्री धर्माचरण करने वाली मानी गई है। ऐसी पूज्य मातृ शक्ति के द्वारा ही यह धरती टिकी हुई है। जो साध्वी स्त्री अपने स्वामी को सदा देवतुल्य समझती है और पुरुषों को भी चाहिए कि वो नारी का आदर करें। ऐसा नहीं है कि नारी तो तुम्हें परमात्मा समझे और आप उससे कुछ समझे नहीं, इसलिए पुरुष को भी चाहिए कि नारी का आदर करे, नारी को शक्ति समझे। वह धर्म परायणा और वही धर्म के फल की भागनी होती है। ऐसी नारी को पतिव्रता नारी के नाम से जाना गया है। पति और पत्नी को एक साथ रह करके ही धर्माचरण करना चाहिए। लिखा है स्वत्वा दंपति धर्मम वै स धर्मम कृतम शुभम। लिखा है पति और पत्नी को एक साथ रहकर धर्माचरण करना चाहिए। इस मंगल में दाम्पत्य धर्म को सुनकर जो स्त्रियां धर्म परायण हो जाती हैं, वह पति के समान व्रत का पालन करने वाली वही पतिव्रता है। या भवे धर्म परमा नारी व्रत समव्रता। एक आ गया, साध्वी स्त्री सदा अपने पति को देवता के समान समझे। पति और पत्नी का यह सहधर्म मंगल में होता है। देववत सततम साध्वी भर्तारमन पश्यति। पति और पत्नी का यह धर्म मंगल में होता है और सबका कल्याण करने वाला होता है। जिसके हृदय में पति के लिए जैसी चाह होती है, वैसी काम भोग और सुख के लिए भी नहीं होती, वह स्त्री पतिव्रता है। न कामेषु न भोगेषु नैश्वर्यं न सुखे तथा। जिसे कुछ नहीं चाहिए, स्वार्थ है ही नहीं, भोग वासना में भी लिप्त नहीं है, तो वह अपने पति को अपने साथ लेकर के धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। ऐसी देवियों को पतिव्रता नारी कहा गया। यदि ये देवियां ना होती तो धरती फट गई होती, आकाश खत्म हो गया होता। धरा को संभालने वाली यही देवियां। पूज्य माताओं के चरणों में हम प्रणाम वंदन करते हैं, जो प्रतिदिन शीघ्रता पूर्वक मर्यादा का बोध कराने वाली बुद्धि के द्वारा दुष्कर व्रत का आचरण करती है, पति में मन लगाती है और निरंतर पति के हित साधन में लगी रहती है। उस नारी को दिव्य देवी कहा गया है। पातिव्रत धर्म के पालन का सुख प्राप्त करती है। व्रतम चरतया नित्यम दुश्चरम लघु सत्वया। बड़ी अच्छी बात कही है। जिसकी बुद्धि अपने पति में लगी हुई है और अपने पति और परिवार को संग लेकर के धर्म के सीढ़ियों पर चलती हुई जा रही है। पुण्य में तपस्येतः स्वर्ग शेष सनातन। जो साध्वी नारी पतिव्रता धर्म का पालन करती हुई पति की सेवा में लगी रहती है, उसका यह कार्य महान पुण्य, बहुत भारी तपस्या और सनातन स्वर्ग का ये परम साधन है। ग्रंथ तो यह कहता है जिस नारी ने अपना परिवार संभाला है, पूरे परिवार को धर्म से जोड़ दिया है, ऐसे नारी को तीर्थ यात्रा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्वयं तीर्थ उसके घर में उस नारी का दर्शन करने के लिए आते हैं। जब भगीरथ राजा ने माँ गंगा की स्तुति करी तो गंगा प्रकट हुई। कहा वर मांगिए क्या चाहिए, तो भगीरथ राजा ने कहा माँ जगत कल्याण के लिए धरती पर आ जाओ। गंगा माँ बोली बेटा मैं धरती पर आ तो जाऊं, लेकिन पापी लोग मुझ में स्नान करेंगे तो मैं दूषित हो जाऊंगी। उस समय भगीरथ राजा ने कहा माँ मैं वायदा करता हूँ, पतिव्रता देवियां तेरे अंदर डुबकी लगाएंगी तो तेरी पवित्रता सुरक्षित बनी रहेगी। इस शर्त पर माँ गंगा धरती पर आई। तो विचार यह कर लें कि दुनिया को पवित्र गंगा करती है, लेकिन गंगा को भी पवित्र पतिव्रता नारी करती है। जिस दिन धरती पर पतिव्रता नारी नहीं होगी, उस दिन फलों में रस नहीं रहेगा, धरती बांझ रह जाएगी, अन्न नहीं उगलेगी और जल समाप्त हो जाएगा। अग्नि मृत्यु लोक छोड़ करके चली जाए, अग्निदेव भगवान मृत्यु लोक छोड़ के चले जाएंगे। बाबा जिस दिन धरती पर यति और सती नहीं रहेंगे, तो ग्रंथ में लिखा है फल में रस नहीं होगा, नदियां सूख जाएंगी, धरती बांझ हो जाएगी, अन्न नहीं देगी, अग्निदेव मृत्यु लोक छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए यति और सती इन दोनों का होना
बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, बड़ा नहीं कर रहा हूँ। पत्री ही देवो नारीणाम पत्र बंधु पत्र गति पत्या समागति नास्ति देवतम वा यथा पति। सुन रहे हैं आप क्या नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं। लिखा है पति ही नारियों का देवता, पति ही बंधु बांधव और पति ही उनकी गति है। नारी के लिए पति के समान न दूसरा कोई सहारा है और न दूसरा कोई देवता है। यदि इस तरीके से इन भावों को मान लिया जाए, तलाक होगा फिर कभी? बताइए, नहीं होगा। है? कभी लड़ाई होगी? कभी झगड़े होंगे? कभी नहीं। एक ओर पति की प्रसन्नता और दूसरी ओर स्वर्ग, ये दोनों नारी की दृष्टि में समान हो सकते हैं या नहीं, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन एक बात है, एक तरफ स्वर्ग हो और एक तरफ नारी का प्रेम, एक तरफ पति का प्रेम हो, तो नारी स्वर्ग नहीं मांगेगी, नारी का प्रेम मांगेगी। इसके लिए वो स्वर्ग से बढ़ करके, तो वो पति को प्रसन्न करने के लिए पति का संग मांगती है, वो स्वर्ग नहीं मांगती। पति के दरिद्र हो जाने पर, किसी रोग के घिर जाने पर, आपत्ति में फंस जाने पर, शत्रुओं के बीच में पड़ जाने पर या किसी के श्राप से अभिषिक्त होने पर जो नारी अपने पति का संग नहीं छोड़ती, वास्तव में वही पातिव्रत धर्म। नारी के पातिव्रत धर्म का प्रभाव ये आपने सुना तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज 3 दिसंबर है 2024, दिन मंगलवार, बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी का दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबके लिए, क्योंकि आपने वीडियो को पूरा सुना। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। 6 तारीख को गौशाला में गौवत्स द्वितीय तल का उद्घाटन है, आप उसमें जरूर पधारें। गौ माता की संख्या बढ़ रही है, आप सब लोग सहयोगी बने। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। याद रखना, गाय बचेगी तो ही देश बचेगा।